दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि क्रिमिनल्स का सोसाइटी में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है और ऐसे लोगों को रहने के लिए एक जगह बना दी जाती है जो काफी बड़ा रेगिस्तानी इलाका होता है। और जो लोग कोई भी अपराध करते थे तो उन लोगों को बैड बैचेस कहा जाता था और उनकी पहचान के लिए उन्हें एक आइडेंटिटी नंबर दे दिया जाता है। और उस एरिया में दो ग्रुप होते हैं, एक होता है नॉर्मल इंसानों का ग्रुप जिसे कंफर्ट ग्रुप कहते हैं और दूसरा होता है कैनिबल्स इंसानों का ग्रुप। फिर हम देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स एक लड़की को यहाँ पर लेके आते हैं और यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि उस एरिया में ऑलमोस्ट 5,000 से ज्यादा लोगों को लाकर यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। वो लोग यहाँ से भाग ना पाए इसीलिए ये तारों की फेंसिंग कर दी जाती है। और जिस लड़की को वहाँ पर लाया गया होता है उसका नाम आर्लेन होता है और जो लड़की वहाँ पर आगे बढ़ती है तो उससे एक नोटिस बोर्ड दिखाई देता है वार्निंग का, जिस पर लिखा होता है कि बोर्ड के बाहर जो एरिया है ना वो अमेरिका के अंडर में नहीं है, यानी कि उस एरिया में किसी भी इंसान के साथ जो हादसा होगा अमेरिकन डिपार्टमेंट उसका कोई जिम्मेदार नहीं होगा। फिर एलन के पास एक पेज दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि फाइंड द ड्रीम फाइंड द कंफर्ट। और इसमें कंफर्ट वही जगह होती है जहाँ पर बैड बैचर्स रहते हैं। और इतनी दूर आने के बाद आर्लिन को एक कार दिखाई देती है। वो आराम करने के लिए उस कार में बैठ जाती थोड़ी देर, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कोई इसकी तरफ आ रहा है। और जब उसे इस बात का पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है और वो लोग अर्लिन को पकड़ लेते हैं। अर्लिन को जब होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है और जब वो देखती है कि उसे दो फीमेल किडनैप करके लाई हैं और इनमें से एक लेडी एक आरी यानी 100 लेकर उसकी तरफ आ रही होती है और वो अर्लिन का हाथ काटने लगती है और हाथ के साथ साथ अर्लिन का एक पैर भी काट देती है क्योंकि वो कैनिबल के ग्रुप से होती है, जबकि दूसरे ग्रुप के लोग कंफर्ट में रहते हैं। जब कोई भी डेजर्ट में आता है तो ये लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपना खाना बना लेते हैं और ये खुद को भी बिल्कुल फिट रखते हैं और ये अपने शरीर का काफी ख्याल रखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को इन्होंने बंदी बनाया हुआ होता है जिनके हाथ पांव भी काटे गए और जब कैनिबल्स को भूख लगती है तो वो बंदी इंसानों को पकड़ लेते हैं और उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट काट कर उसे खा लेते हैं। अब अर्लिन भी उनकी शिकार बन चुकी थी और वो समझ जाती है कि वो उनका खाना बनने वाली है। अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो उसे यहाँ से भागना होगा। इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, लेकिन वहां से भागना भी काफी मुश्किल है क्योंकि उसका एक हाथ और एक पांव तो कट ही चुका है और तो और उसे चेन से भी बांधा गया है। लेकिन आयरीन को यहाँ पर एक आइडिया आता है, वो अपनी पूरी बॉडी पर अपना ही वेस्ट मटेरियल लगा लेती है। इसके बाद कैनिबल लेडी आयरीन को चेक करने की आती है और वो फिर देखती है कि आर्लिन लैट्रिन में लथपथ है, जिसे देखकर वो कैनिबल लेडी उसे जंजीरों से आजाद कर देती है और अर्लिन को क्लीन करने के लिए खींचकर अपने साथ ले जाती है। और जब वो लेडी पानी लेने जाती है उसी दौरान अर्लिन मौके का फायदा उठाकर वहां पर पड़ी एक रॉड छुपा लेती है और जब वो लेडी अर्लिन को क्लीन कर रही होती है तो अभी अर्लिन उसी रॉड से उस पर वार कर देती है जिससे वो कैनिबल लेडी नीचे गिर जाती है। जिसके बाद अर्लिन उस पर लगातार वार करती रहती है जिसके बाद उस कैनिबल लेडी की मौत हो जाती है और फिर रेंगते हुए अर्लिन वहां से भागने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे वहीं पर पड़ा एक स्केटिंग बोर्ड मिलता है जिसकी मदद से वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो आइलैंड बहुत बड़ा होता है। थोड़ी दूर जाने के बाद अर्लिन थक जाती है जिस पर उसे प्यास लगने लगती है। प्यास लगने की वजह से अर्लिन वहीं पर बेहोश हो जाती है, लेकिन वहीं पर एक आदमी होता है जो कि अकेला होता है। ना तो वो कंफर्ट ग्रुप का है और ना ही कैनिबल ग्रुप का है। वो आदमी अपनी मस्ती में रहता है और वो बूढ़ा होता है जिसकी वजह से वो अभी तक कैनिबल का शिकार नहीं बना है। और फिर वो आदमी अर्लिन को एक ट्रॉली में बिठाकर कंफर्ट तक पहुंचा देता है जहां पर उसके ग्रुप के बाकी लोग रहते हैं और वो बूढ़ा आदमी अर्लिन को वहां पर ड्रॉप करके वापस चला जाता है। फिर हमें 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर अर्लिन का एक घर होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पास एक आर्टिफिशियल लेग भी है और कंफर्ट वाले लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है जहाँ पर सारी फैसिलिटीज हैं, जैसे कि वहाँ पर शॉप, मेडिकल सुविधा, जनरल स्टोर वगैरह सब कुछ है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है। फिर हमें कैनिबल फैमिली दिखाई जाती है जिसमें फैमिली के मुखिया का नाम होता है मायामी मैन, जो कि अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। और मायामी मैन काफी अच्छा पेंटर भी होता है जो उस टाइम अपनी बेटी का स्केच बना रहा होता है। फिर मायामी मैन अपने एक लड़की के पास जाता है जिससे उसने प्रिजनर यानी कि कैदी बना के रखा हुआ है। वो उसे मार डालता है जहाँ पर वो डिनर करने के लिए उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर उसकी फैमिली डिनर करती है। अगले दिन हम देखते हैं कि अर्लिन उदास होती है क्योंकि वो अपने हाथ और पाँव को खोकर बहुत ज्यादा दुखी होती है और उस टाइम वो अपनी बॉडी के पार्ट्स को बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है। जहाँ पर वो सोच रही होती है कि अगर उसकी बॉडी पूरी होती तो वो कितनी खूबसूरत लगती पहले की तरह, लेकिन साथ ही साथ उसे उन कैनिबल्स पर भी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उन्हीं की वजह से उसकी ऐसी हालत हुई है। फिर वो कैनिबल से बदला लेने के लिए गन लेकर निकल जाती है और कंफर्ट से निकलने का एक हिडन डोर भी होता है दोस्तों। वो इस हिडन डोर को यूज करके वहां से निकलती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मायामी मैन की वाइफ घर का कुछ सामान लेने के लिए निकलती है जहां पर वो अपनी बेटी को भी साथ लेके जाती है
और वो माँ बेटी पुराने सामान में से कुछ ज़रूरी सामान ढूंढ रहे होते हैं और अर्लीन कुछ दूरी से उन्हें देख लेती है और वो उन लोगों के पास आ जाती है, जहाँ पर अर्लीन को पता चलता है कि वो दोनों कैनिबल्स हैं। तो वो डिसाइड करती है कि वो उन्हें मार देगी, लेकिन मायामी मैन की वाइफ कहती है कि प्लीज़ हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मगर अर्लीन उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वो कहती है कि मैंने भी तुम्हारे जैसे लोगों से अपनी जान की भीख मांगी थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उन्हें मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया, उल्टा उन्होंने मेरे हाथ और पाँव काट दिए। और इतना कहने के बाद अर्लीन ने मायामी की वाइफ को गोली मार दी और मायामी की वाइफ जब मर जाती है तो उसकी बेटी को ये समझ में नहीं आता कि मेरी माँ को हो क्या गया है, क्योंकि उसकी माँ कुछ भी बोल नहीं रही थी। और बच्ची को अकेला देखकर अर्लीन को उस पर दया आ जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो इस छोटी बच्ची को नहीं मारेगी और वो उस बच्ची को अपने साथ कंफर्ट एरिया में ले जाती है। और उन दोनों को कंफर्ट में जाते हुए वो अकेला आदमी देख लेता है और कंफर्ट जोन में उस बच्ची को रैबिट पसंद आ जाता है, जिसके बाद अर्लीन उस बच्ची के लिए रैबिट परचेज कर लेती है और बाद में उसे अपने घर ले जाती है। और उधर हम देखते हैं कि शाम होने वाली थी, जहाँ पर मायामी की वाइफ और बेटी अभी तक घर नहीं आए हैं, इसीलिए मायामी को फिक्र हो रही थी और वो उनको ढूंढने के लिए निकल जाता है। और वो उसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर पुराना सामान पड़ा हुआ था और वो देखता है कि उसकी वाइफ की डेड बॉडी को कौवे खा रहे होते हैं और उसकी बेटी भी लापता है, जिसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि वो है कहाँ पर। फिर मायामी की नज़र उस अकेले आदमी पर जाती है जो पुराने सामान के पास खड़ा होकर कुछ ढूंढ रहा होता है, जहाँ पर मायामी अपनी बेटी का उसके स्केच दिखाता है और वो पूछता है कि क्या आपने इसको कहीं पर देखा है। फिर वो आदमी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारी बेटी कहाँ पर है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि तुम मेरा भी सेम ऐसा ही स्केच बनाओगे। और मायामी के पास और कोई ऑप्शन तो था नहीं, तो वो उस आदमी का स्केच बनाकर उसे दे देता है और वो आदमी मायामी को एक क्लू देता है और वो उसकी बेटी के स्केच पर एक लाइन लिखता है, फाइंड कंफर्ट, जिसका उस पर यह इशारा होता है कि उसकी बेटी कंफर्ट में है। फिर हम देखते हैं कि रात को अर्लीन उस बच्ची को क्लब में लेकर जाती है, जिसका मालिक उस कंफर्ट एरिया का सबसे अमीर आदमी होता है, जिसका नाम डे ड्रीम होता है। ड्रीम्स को वहाँ पर सब लोग अपना हीरो समझते थे, क्योंकि वो अकेला ही पूरे कंफर्ट में ड्रग्स सप्लाई करता है, जिसकी खास बात ये थी कि उसके इस ड्रग्स में एक खास किस्म का मैजिक है। जो भी आदमी उस ड्रग्स को ले लेता है ना, वो अलग ही दुनिया में खो जाता है। उस आदमी का दिमाग भी अलग ही डायरेक्शन में चलने लगता है, जिसे लेने के बाद ऐसा फील होता है जैसे इंसान किसी सपने में आ गया हो। इसीलिए उस आदमी का नाम भी डे ड्रीम्स होता है। और तो ड्रीम कंफर्ट का मेयर भी होता है और पार्टी में ड्रीम सबको ड्रग्स भी देता है, जिससे अर्लीन भी ड्रग्स ले लेती है। और इसी दौरान मायामी की बेटी का रैबिट उसके हाथों से छूट जाता है, जिसे वो लेने जाती है और उसे पकड़ने की कोशिश में वो अर्लीन से काफ़ी दूर चली जाती है और वो बच्ची ड्रीम्स के पास पहुंच जाती है, जिससे वो अपने साथ ले जाता है। इसके बाद अर्लीन उस बच्ची को ढूंढने लग जाती है, लेकिन तभी अर्लीन पर भी उस ड्रग्स का असर होने लगता है और उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे वो किसी ड्रीम में आ गई है और उसे अपने आसपास सब कुछ खूबसूरत नजर आने लगता है। और फिर अर्लीन उस बच्ची को ढूंढते हुए कंफर्ट से बाहर आ जाती है। अगली सुबह जब अर्लीन को होश आता है तो वो देखती है कि वो कंफर्ट से काफ़ी दूर है। मायामी उसके पास खड़ा है, उसके हाथ में वो चीज़ होती है जिसके बगैर अर्लीन चल नहीं पाती है, यानी कि उसका आर्टिफिशियल पाँव। और फिर मायामी अपनी बेटी का स्केच दिखा के अर्लीन से पूछता है कि क्या तुमने इसे देखा है। अर्लीन कहती है कि मैंने तो इसे नहीं देखा, यानी कि यहाँ पर अर्लीन उसे झूठ बोल देती है। और दोस्तों, किसी भी कैनिबल को कंफर्ट में आने की इजाज़त नहीं थी। अगर कोई कैनिबल कंफर्ट के आसपास आ भी जाता था तो उसे शूट कर दिया जाता था। इसीलिए मायामी अर्लीन से एक डील करता है, जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम कंफर्ट एरिया से मेरी बेटी को ढूंढ के लेके आओगी। और वो उसे वार्न भी करता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं किसी भी सूरत में तुम्हें ढूंढ लूंगा और जान से मार दूंगा। उसके बाद अर्लीन इस डील पर एग्री हो जाती है। उसके बाद ये दोनों कंफर्ट एरिया की तरफ चल पड़ते हैं, जहाँ पर उन्हें कैनिबल आदमी मिलता है जो मायामी से एक सुलह करता है कि मैं तुम्हें फ्यूल दूंगा, इसके बदले तुम मुझे इस लड़की का पाँव काट कर खाने के लिए दो। वो कैनिबल मायामी को धमकाता भी है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, फिर जबरदस्ती लड़की को उठा कर ले जाऊंगा। इसीलिए मायामी उसकी बातों पर एग्री हो जाता है और वो अर्लीन को उस कैनिबल को सौंप देता है। और फिर वो आदमी अर्लीन को ले जाने लगता है, तभी मायामी उसकी तरफ एक चाकू फेंकता है जो सीधा जाके उस आदमी को लगता है और उस आदमी की मौके पर ही मौत हो जाती है। मायामी उस आदमी का सारा सामान खुद रख लेता है और उस आदमी का एक हाथ भी काट कर अपने पास रख लेता है। फिर वो दोनों कंफर्ट एरिया की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में ही तूफान आ जाता है और हर तरफ रेत ही रेत थी। और फिर वहां पर क्या होता है दोस्तों कि थोड़ी देर के लिए उन दोनों को रुकना पड़ता है और वो एक छोटा सा टेंट लगाकर उसमें अपना टाइम गुजारते हैं,
तूफान के रुकते रुकते रात हो जाती है, इसीलिए मियामी उस आदमी के कटे हुए हाथ को निकालता है डिनर बनाने के लिए। अर्लिन मियामी से पूछती है कि तुम बैड बैचर्स यानी कैनिबल्स कैसे बने। वो बताता है कि जब मैं 16 साल का था तो एक नाव के जरिए अमेरिका आ गया था गलती से, और अब मैं अमेरिका में अनऑथराइज पर्सन हूँ। इसके बाद बैड बैचर्स बनाकर मुझे यहाँ पर भेज दिया गया, और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों के साथ ही बहुत बुरा हुआ है, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। लेकिन तभी कोई मियामी को गोली मारकर उसे जख्मी कर देता है। तभी वहां पर एक अज्ञात आदमी आ जाता है जो अर्लिन से कहता है कि वो उसके साथ चले। पर यहाँ पर अर्लिन सोचती है कि क्या मुझे मियामी के साथ रुकना चाहिए या फिर उस आदमी के साथ जाना चाहिए, लेकिन लास्ट में उस आदमी के साथ जाने को ही सही समझती है, क्योंकि वो कंफर्ट का ही आदमी है। इसीलिए वो उस आदमी के साथ कंफर्टेबल एरिया में आ जाती है। लेकिन कंफर्ट में आने के बाद उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि कंफर्ट में आने के बाद वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, और वो उन पलों को याद कर रही थी जब मियामी ने उसकी जान बचाई थी, उसका ख्याल रखा था, और जब वो टाइम एक दूसरे के साथ गुजारते तो उसे अच्छा लगता था। आयरिन उसे बड़ा मिस कर रही थी क्योंकि वो मियामी को पसंद करने लग गई थी। इसीलिए वो फैसला करती है कि वो मियामी के पास दोबारा चली जाएगी और उसी के साथ ही रहेगी। इसीलिए अर्लिन उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसे मियामी तो नहीं मिलता, लेकिन उसकी नोटबुक वहां पर मिल जाती है जिस पर वो स्केचेस बनाता था, और अर्लिन उस नोटबुक को उठा लेती है और वो वापस से कंफर्ट में आ जाती है। उधर वो आदमी पूरे डेजर्ट में अकेला बैठा हुआ था। तभी वो देखता है कि कुछ दूरी पर बहुत सारे कौवे उड़ रहे हैं। वो समझ जाता है कि वहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ है। तभी पास में जाकर जब वो चेक करता है तो देखता है कि वहाँ पर मियामी बेहोश पड़ा हुआ है, और वो मियामी की मदद करता है, जिसके बाद वो एक कौवे को पकड़ता है और मियामी को खिलाता है, जिससे मियामी को थोड़ी बहुत ताकत मिलती है। दूसरी तरफ अर्लिन मियामी की नोटबुक देख रही होती है जिसमें अलग अलग तरीके के स्केचेस बने हुए होते हैं, और उन स्केचेस में एक स्केच मियामी की बेटी का भी होता है। अर्लिन फैसला करती है कि वो किसी भी हालत में उस बच्चे को ढूंढ के लाएगी। वो मियामी की बेटी का स्केच लेकर पूरे कंफर्ट वाले लोगों से पूछने जाती है कि क्या किसी ने इसे देखा है, मगर किसी ने भी उस बच्चे को देखा नहीं होता है। थक हार कर अर्लिन एक जगह पर बैठ जाती है। फिर वो देखती है कि कुछ लेडीज ड्रीम्स के घर से बाहर आ रही हैं। वहां पर एक लेडी के पास में मियामी की बेटी भी होती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि असल में ड्रीम ने मियामी की बेटी को अडॉप्ट कर लिया है, क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं होती है। और अब फाइनली अर्लिन को पता चल जाता है कि आखिर मियामी की बेटी कहाँ पर है। वो सोचती है कि वो इस बच्ची को कभी भी वापस नहीं ला सकती, क्योंकि ड्रीम बहुत ही पावरफुल इंसान है और उसके पास पूरे कंफर्ट जोन की अथॉरिटी है, और वो ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। इसीलिए अर्लिन को एक आइडिया आता है। इसके बाद वो ड्रीम के पैलेस में जाती है, जहाँ उस पैलेस में बहुत सारी औरतें ड्रग्स बना रही होती हैं। ड्रीम वहाँ पर आकर बताता है कि आज वो जो कुछ भी है ड्रग्स की वजह से ही है, जिस पर अर्लिन कहती है कि मैं भी उन औरतों की तरह इस पैलेस में काम करना चाहती हूँ, जिस पर ड्रीम एग्री हो जाता है। इसके बाद एक लेडी अर्लिन को एक रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर अर्लिन बाथरूम का बहाना बनाकर चुपचाप से अपने नकली पाँव में से गन निकाल लेती है, और वो उस लड़की को गन पॉइंट पर लेकर उसे बंदी बना लेती है। और वो ड्रीम को कहती है कि अगर तुम उस बच्चे को छोड़ दोगे तो मैं उस लड़ी को छोड़ दूंगी। और दोस्तों, वो लेडी ड्रीम की वाइफ होती है, इसलिए ड्रीम्स को उसकी बात माननी पड़ती है। अब अर्लिन, वो लेडी और वो बच्ची तीनों एक कैरेज में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। कंफर्ट एरिया से बाहर आने के बाद अर्लिन ने उस लेडी को छोड़ दिया होता है और वो वहां से जाने देती है। फिर अर्लिन और वो बच्ची डेजर्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर उन्हें मियामी मैन भी मिल जाता है, क्योंकि वो उस अकेले आदमी की वजह से काफ़ी स्वस्थ हो गया था। और यहाँ पर अर्लिन उस बच्ची को मियामी मैन को दे देती है, जिसके बाद में कहती है कि प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो। जिस पर मियामी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, और वो उसे काफ़ी समझाने की कोशिश भी करता है। वो कहता है कि हमारी दुनिया में तुम्हारे लिए मौत के सिवा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम कैनिबल्स हैं और तुम किसी ना किसी दिन कैनिबल्स का शिकार बन जाओगी, खाना बन जाओगी। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अपने कंफर्ट जोन में वापस लौट जाओ। लेकिन अर्लिन कहती है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, और वो कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैनिबल हो या कोई और हो, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए और मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। जिसके बाद मियामी की बेटी को भूख लग जाती है और वो कहती है कि मुझे नूडल्स खाने हैं, लेकिन वहाँ पर उससे कोई नूडल्स की दुकान नहीं होती है। इसीलिए मियामी मैन उसके खरगोश को ही मार डालता है और उसे खिला देता है। अब वो तीनों एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वाली मूवी पसंद आई हो तो मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें और मुझे यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे फॉलोअर्स बहुत कम है वहाँ पे।